ऑलराइट, सो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म्स के बारे में अपने लास्ट इसमें डिस्कस किया था, ठीक है ना। तो कहाँ कहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स मिलते हैं अपने, अल्कीन्स में मिलते हैं, अल्कीन्स में मिलते हैं और साइक्लिक कंपाउंड्स है, अल्काइंस में जनरली नहीं दिखा है मैंने, ठीक है। तो जहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है उस केसेस में अपने को ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म मिलता है। ओके, सिस का मतलब होता है ग्रुप्स अगर सेम साइड में है तो सिस, ट्रांस अपोजिट साइड में होते हैं। ओके, सो एग्जांपल दिया था, दिस इज सिस, दिस इज ट्रांस। इनको जिस हिसाब से अपने आईपैक नॉर्म के हिसाब से नाम देना है दे दो, ऑलराइट। और इसको फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमर बताने के लिए अपन सिस लिखेंगे और इसको अपन ट्रांस लिखेंगे। और इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो होते हैं अलग होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैन बी सेम बिकॉज दे विल हैव सेम फंक्शनल ग्रुप। ओके, अगर फंक्शनल ग्रुप सेम नहीं है तो दे विल बिकम फंक्शनल आइसोमर। ओके, सो यहाँ पे दिस इज अ सिस, दिस इज अ ट्रांस अगेन, दिस इज सिस, दिस इज ट्रांस। ये अपन लास्ट इसमें देखा था, इसको मालिक एसिड बोलते हैं, इसको फ्यूमेरिक एसिड बोलते हैं। कभी कभी क्या होता है कि इतना आसान नहीं होता है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल इस तरह का कुछ है, ठीक है ना, Cl है, F है, Br है, H है, या फिर कोई और अलग अलग ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो इस तरह के कंपाउंड को अपन सिस ट्रांस कैसे बोल सकते हैं। ऑब्वियसली इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर रहेगा, ठीक है। वी कैन ड्रॉ इट लाइक दिस, H, Br, F एंड Cl। ये दो जो कंपाउंड्स है क्या वो सेम है? नहीं, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, ऑब्वियसली स्ट्रक्चरल फार्मूला भी करीब करीब सेम आ रहा है, लेकिन इफ़ यू लुक एट इट, ये जो दो ग्रुप्स है दे आर इंटरचेंज, फ्लिप हो चुके हैं, इजंट इट। तो ये दो कंपाउंड ऑब्वियसली अलग अलग कंपाउंड्स हैं। क्या मैं इनको इंटरचेंज कर सकता हूँ? क्या मैं इसको रोटेट करके कर सकता हूँ? रोटेशन नहीं कर सकते क्योंकि डबल बॉन्ड है, इजंट इट। हाँ, अगर रोटेशन कर सकता तो मैं इसमें इसको कन्वर्ट कर सकता था। ओके, सो दे वुड हैव बीन सेम, लेकिन रोटेशन नहीं कर सकता, इसलिए ये क्या हो गए, दो अलग अलग कंपाउंड्स हो गए, इजंट इट। सो लेट मी यूज़ कलर कोडिंग। तो जैसे दिस इज़ F, ये यहाँ पे F आ गया, दिस इज़ F, एंड मे बी यू कैन से दिस इज़ Cl, है ना, इंटरचेंज हो गया पोजीशन। सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज ज्योमेट्रिकल आइसोमर। लेकिन इसको सिसो ट्रांस कैसे बोलेंगे अपन, इजंट इट? इट सीम्स डिफ़िकल्ट टू गिव, क्योंकि प्रायोरिटी नहीं है, ऑलराइट। सो अपन कोई लॉजिक लगा कि इसको करना चाहिए, राइट, लेकिन लॉजिक लगाएंगे, अपना लगाएंगे तो गलत हो जाएगा या फिर अनइवन रहेगा, राइट। वी नीड सर्टन रूल्स फॉर दैट। तो इसके लिए हम लोग एक नया नोटेशन यूज़ करते हैं, ENZ। ओके, EZ नोटेशन। दिस इज़ बेसिकली सिमिलर टू सिस एंड ट्रांस। अगर तुमको सिस ट्रांस समझ में आया तो EZ भी समझ में आएगा, कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ देर आर सर्टन टाइप्स ऑफ रूल्स फॉर दीज टाइप ऑफ कंपाउंड्स, मतलब ऐसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, थोड़े से हल्के से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, जिसमें अपन क्लियरली सिस ट्रांस नहीं देख सकते। ओके, उस तरह के कंपाउंड्स को अपन क्या देते हैं, EZ नोटेशंस। अब जनरली अपन ने देखा सिस ट्रांस में क्या होता है, जैसे दो मिथिल ग्रुप है प्रेजेंट डबल बॉन्ड के ऊपर, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो क्लोरीन है सेम साइड में तो सिस, अपोजिट साइड में तो ट्रांस। यहाँ पे दो कार्बोक्सिल ग्रुप है सेम साइड में तो सिस, अपोजिट साइड में ट्रांस। लेकिन अगर अलग अलग ग्रुप आ जाते हैं सारे, तो भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर रिजल्ट होते हैं, लेकिन उनको अपन सिस और ट्रांस नहीं दे सकते, इसलिए अपन उनको क्या देते हैं, EZ नोटिफिकेशन। ओके, सो क्या है EZ नोटिफिकेशन? इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, कोई डिफिकल्ट नहीं है, ऑलराइट। E जो होता है वो उस कंपाउंड के लिए लगाते जो ट्रांस के जैसा है। ओके, तो इनको अपन बोलते हैं कि जो ग्रुप्स है हाई प्रायोरिटी ग्रुप्स, वो अपोजिट साइड में अगर आते हैं, जैसे ट्रांस में अपोजिट साइड में आते हैं, वैसे ही अगर हाई प्रायोरिटी ग्रुप अगर अपोजिट साइड में आते हैं तो उसको अपन ट्रांस देंगे। ई का मतलब होता है, ये जर्मन वर्ड है बेसिकली, एंटगेगेन, ठीक है ना, ये जर्मन वर्ड है। तो तुमको ये केमिस्ट्री में दो जर्मन वर्ड तो कम से कम पता चलेंगे। एक है एंटगेगेन, एंटगेगेन का मतलब क्या होता है, अपोजिट, समझ गया। और दूसरा होता है जेड, जेड का मतलब होता है जुसामेन, ओके, टुगेदर, जुसामेन, समेन, सेम, यस, मतलब कि ग्रुप अगर सेम साइड में है तो उसको क्या बोलेंगे, जुसामेन, जुसामेन सेम साइड में है। ओके, दिस इज़ वेरी सिमिलर टू सिस। ओके, अगर हाई प्रायोरिटी ग्रुप अपोजिट साइड में है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, ई। नॉर्मली अपन क्या बोलते थे, ट्रांस, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड अगर कंपाउंड है, थोड़ा सा ट्रिकी कंपाउंड है, तो उसको अपन क्या दे देंगे, ई। और अगर
सेम साइड में है, ओके, एक साइड में टुगेदर, ओके, जुसामेन का मतलब होता है टुगेदर बेसिकली, ओके, इन जर्मन। तो जुसामेन अगर बोल रहे हैं अपन, इसका मतलब क्या है, जो हाई प्रायोरिटी ग्रुप है दिस आर ऑन द सेम साइड। समझ में है? तो देखो जुसामेन के लिए सेम ध्यान में रखो, ई के लिए एनिमीज ध्यान में रखो। एनिमीज कहाँ रहेंगे? अपोजिट रहेंगे। ट्रांस में जो दो ग्रुप्स रहते हैं अपने, तो ये जो ग्रुप्स है वो अपोजिट साइड में है, तो इनको अपन क्या बोल रहे हैं? एनिमीज टाइप में है, अपोजिट रहेंगे, ओके। और अगर जुसामेन देखा जाए तो कैसे रहेंगे? इसमें वर्ड में ही आ रहा है सामेन, सेम, इजंट इट? क्लियर है क्या? अब देखो कि ये अपन किस तरह से यूज़ करते हैं। नेमोनिक मैंने तुमको बताया है, ई फॉर एनिमीज, ठीक है, मतलब ट्रांस, जी फॉर सेम, जुसामेन, सिस। ई और जेड कहाँ दे रहे हैं अपन? जैसे ई दे रहे हैं, ओके, ई बोलते हैं अपन, जैसे ये हाई प्रायोरिटी ग्रुप है, ये दोनों हाई प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड में आ गए, इसलिए इसको अपन क्या बोलेंगे? जेड, जुसामेन, ओके, सेम साइड। ऑलराइट, दिस इज वेरी सिमिलर टू सिस, ओके। यहाँ पे दो हाई प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ है? अपोजिट साइड में है, ऑलराइट, तो इनको क्या बोल रहे हैं अपन? ई, ऑलराइट, ई स्टैंड फॉर एमनीज, दिस इज सिमिलर टू ट्रांस, ओके। इतना ही तुमको ध्यान में रखना है। सिस इज बेसिकली जेड एंड ट्रांस इज बेसिकली ई इन स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड, ओके। अब हाउ डू यू डिसाइड द प्रायोरिटीज ऑफ द ग्रुप? ठीक है, तो दिस इज वेरी सिमिलर टू अपना जो CIP रूल्स थे, उसी के रूल्स अपने को यहाँ पे लगाने हैं। CIP वाले रूल्स मालूम है, चान इनगोल्ड प्रीलॉग वाले रूल्स, वही रूल्स यहाँ पे यूज़ करने हैं। उसके हिसाब से प्रायोरिटीज़ देनी है, ऑलराइट, और प्रायोरिटीज़ के हिसाब से अपन ये बोलेंगे, ठीक है ना, जेड बोलेंगे या तो ई बोलेंगे। एग्जाम्पल, सबसे पहला जो क्राइटेरिया है वो है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर के हिसाब से प्रायोरिटी देंगे, हायर एटॉमिक नंबर वाले को हायर प्रायोरिटी। तो जैसे ये देखो, सारे ग्रुप्स को प्रायोरिटी नहीं देनी है, तुमको क्या करना है? दो कार्बन पकड़ लो, ये कार्बन है जिनके बीच में डबल बॉन्ड है, इज़न्ट इट? अब यहाँ पे प्रायोरिटी किसको है? ये ग्रुप में, ओके, और यू कैन गिव लाइक दिस, ओके, दैट्स फाइन। अपन प्रायोरिटी के हिसाब से देंगे, मैं तुमको शॉर्टकट बता रहा था, ठीक है, फिलहाल ये करें। सो इसको प्रायोरिटी क्या देंगे? Br को सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर है, दैट इज़ 1, फिर सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी एंड फोर्थ प्रायोरिटी, ठीक है। तो यहाँ पे ये कार्बन पे हायर प्रायोरिटी वाला कौन सा कार्बन, कौन सा आइटम है? ये कार्बन पे हायर प्रायोरिटी वाला कौन सा है? ये दोनों प्रायोरिटी वाले, दोनों कार्बन के प्रायोरिटी वाले ग्रुप एक साइड में आ रहे, इसलिए इसको क्या बोलेंगे अपन? जेड, एंड फिर उसका IUPAC नेम, ये उसका IUPAC नेम हो गया, ठीक है। शॉर्टकट मेथड ये है कि सिर्फ दो कार्बन के ऊपर फोकस करो। अब देखो, फ्लोरीन और ब्रोमीन में किसको प्रायोरिटी है? ब्रोमीन को, एटॉमिक नंबर के हिसाब से, इजंट इट? और यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन में ऑब्वियसली क्लोरीन को, दोनों ग्रुप एक साइड में आ रहे हैं, ये हो गया जेड, ठीक है। और उसी तरह से अगर ग्रुप अपोजिट साइड में आएंगे तो उसको क्या बोलेंगे अपन? ई। जैसे यहाँ पे देख लो, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों को कंपेयर करना है, ओके। रिमेंबर CIP रूल्स वाले ही रूल्स लगा रहे हैं अपन, एटॉमिक नंबर के हिसाब से ऑक्सीजन को है, सो दिस इज हाई प्रायोरिटी। और यहाँ पे ये कार्बन के ऊपर, ओके, ये कार्बन के ऊपर या प्रोपिल ग्रुप एंड इथिल ग्रुप, ओके। तो यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे कार्बन पे दो कार्बन है, इजंट इट? तो इसको ज़्यादा प्रायोरिटी रहेगा, सो दैट इज़ द हायर प्रायोरिटी। दोनों कैसे है? अपोजिट साइड में है, इसको क्या बोलेंगे अपन? ई, ओके। और फिर उसका IUPAC नेम दे दो, क्लियर है? ओके, यहाँ पे देख लो, इस कार्बन के ऊपर, ओके, सबसे पहला एक कार्बन पिकअप करो, ये कार्बन, दो है इथिल और मिथिल, ऑब्वियसली इथिल को ज़्यादा प्रायोरिटी है। फिर ये कार्बन पे देखो CH2OH, C डबल बॉन्ड OH, इसको प्रायोरिटी है CIP के हिसाब से, अगेन सेम साइड में आ रहे इसलिए Z, ओके। एंड देन यू गिव इट IUPAC नेम, है ना? आसान है बेसिकली, E और Z डेजिग्नेशंस, ओके। नेक्स्ट बेसिकली आता है कि अगर आइसोटोप्स है, ठीक है, तो हेवियर आइसोटोप को हम हायर प्रायोरिटी जैसे फॉर एग्जांपल ये केस में देख लो, हाइड्रोजन है, ड्यूटेरियम है, दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है, इसलिए यहाँ पे टाई हो गया। लेकिन फिर एटॉमिक मास के हिसाब से अपन क्या करेंगे? ड्यूटेरियम को हायर प्रायोरिटी, और यहाँ पे क्लोरीन ले लिया अपन ने, हाइड्रोजन, क्लोरीन को ज़्यादा प्रायोरिटी, अपोजिट साइड में आ रहा है, ये हो जाएगा ई, क्लियर? तो इस तरह से एटॉमिक नंबर के हिसाब से पहले देते हैं, एटॉमिक नंबर सेम है, मतलब सेम आइटम है, आइसोटोप प्रेजेंट है, तो एटॉमिक मास के हिसाब से देते हैं, ठीक है।
और अगर दूसरे हायर ग्रुप्स है तो हायर ग्रुप में अपन सब्सिक्वेंट देखते हैं कि किसको कनेक्टेड है। ओके, अगर वो समझ में आ गया तो इस क्वेश्चन को आंसर करो। ओके, दिस इज अ रिव्यू क्वेश्चन। द आईपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग अल्कीन, इसका पूरा आईपैक नेम बताना है विथ ज्योमेट्री। ठीक है, बताओ। सबसे पहले तो इस तरह के कंपाउंड को सिस देना है या ट्रांस देना है या ई या जेड सिस्टम देना, सिस ट्रांस देना है या ई जेड सिस्टम यूज़ करना है, ये डिसाइड कर लो। देखो यहाँ पे अगर हाइड्रोजन होता, यहाँ पे अगर हाइड्रोजन होता तो ये सिस ट्रांस वाला सिस्टम हो जाता। दो सेम ग्रुप अपोजिट साइड में है तो ये ट्रांस हो गया, सेम साइड में रहते तो सिस। समझ में आया ना? तो इस तरह के कंपाउंड में अपन सिस ट्रांस, लेकिन यहाँ पे दैट इज़ नॉट द केस। अपने को प्रायोरिटीज़ देनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये कार्बन के ऊपर हायर प्रायोरिटी किसको है? ब्रोमीन को। ये कार्बन के ऊपर हायर प्रायोरिटी किसको है? इसको। तो दोनों हाई प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड में है तो ये क्या हो जाएगा? सिस। लेकिन कॉम्प्लेक्स सब्सटीट्यूएंट है, मतलब कॉम्प्लेक्स वाला टाइप का एग्जांपल है, इसलिए सिस नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? जेड। ओके, एंड देन यू गिव इट आईपैक नेम। सो जेड बेसिकली 1 ब्रोमो 1 2 डाइक्लोरोइथिन, दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, जिन्होंने 2 क्लोरीन को देख के सी बोला है वो इनकरेक्ट है। 2 क्लोरीन अपोजिट साइड में है, लेकिन दैट इज नॉट द करेक्ट आंसर। समझ में आया क्या? 2 हाई प्रायोरिटी ग्रुप सामने एक साइड में आ रहे हैं, सो वी कॉल इट सिस। अंडरस्टूड है क्या? इसको क्या देंगे? ई देंगे, जेड देंगे, सिस देंगे, ट्रांस देंगे, या नथिंग इज अप्लीकेबल? एक्सेलेंट, नथिंग इज पॉसिबल। ओके, इसका मतलब क्या है कि देर इज नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमर में दैट द 2 कंपाउंड्स मस्ट बी डिफरेंट। इसका तुम ड्रॉ करके देखो, पता चल जाएगा। तो तुम ये साइड को स्विच कर सकते हो, फ्लिप कर दो, सेम ही आएगा। ठीक है, तो मैं उसको ऐसे ही रखता हूँ, और ये साइड जो है इसको मैंने फ्लिप कर दिया, तो ये H ऊपर और ये Cl नीचे। क्या ये 2 कंपाउंड सेम है या अलग है? ओके, H को यहाँ पे लगाया और H को यहाँ पे लगाया और Cl को यहाँ पे लगाया, तो मेरे को ये कंपाउंड मिल रहा है। तो अब क्वेश्चन ये है कि मैं रोटेट तो कर ही नहीं सकता। ओके, रोटेट तो कर ही नहीं सकता, डबल बॉन्ड है। तो क्या ये 2 कंपाउंड सेम है या अलग है? बराबर है। दीज 2 कंपाउंड्स आर सेम, आइडेंटिकल कंपाउंड्स है, सो दे आर नॉट ज्योमेट्रिकल आइसोमर, दे आर सेम कंपाउंड्स। तो यहाँ पे अपन जब सेम कंपाउंड है तो ई जेड सिस ट्रांस कुछ भी नहीं लगा सकते। इसको तुमको आईपैक नेम के हिसाब से प्रॉपर नाम देना है बस। ओके, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर इस तरह के कंपाउंड में नहीं मिलते। अब ये तुमको कब पता चलेगा? जब तुम प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस करोगे तो तुमको क्वेश्चंस आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर, या विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट अ ज्योमेट्रिकल और कैन नॉट हैव अ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। जब तुम ये इस तरह के सॉल्व करोगे, जब तुम नाम दिए रहेंगे कंपाउंड्स के, वहाँ पे कैसे स्ट्रक्चर नहीं दिए रहेंगे, तुमको नाम दिए रहेंगे। नाम दिए रहेंगे, नाम को तुमको स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना है और फिर देखना है कि इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनता है या नहीं बनता। ठीक है, और अगर इस तरह के क्वेश्चन में कोई डिफ़िकल्टी आती है तो तुम पूछ सकते हो। ओके, देखो ये कुछ एग्जांपल्स है ई जेड के। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स दिए जहाँ पे मेरे को लगता है कि जनरली स्टूडेंट्स लोगों को कन्फ्यूजन होता है, इसलिए मैंने कुछ ऐसे एग्जांपल बनाए बेसिकली। सो जस्ट लुक एट दिस एग्जांपल्स, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट। जैसे तुमको बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स की जरूरत नहीं है। देखो इन जनरल क्या होता है कि वी वांट मोर एंड मोर एग्जांपल्स, जो हम बहुत अच्छे से समझ में आए। ठीक है, और एग्जाम्पल कितने भी बनाए जा सकते हैं, सैकड़ों एग्जाम्पल बनाए जा सकते हैं, इट इज़ इररिलेवेंट। ठीक है, व्हाट यू शुड डू इज़, इफ़ यू सी 2-3 एग्जाम्पल्स देख लिए, so basically you can draw a straight line, you can infer from those 2-3 examples and extend that idea to other compounds, जैसा अपन ने किया अभी just. Okay, so that's why, but you know I wanted to give you more examples so that there is no doubt, इसलिए so what about this compound? ठीक है ना, so ये कंपाउंड देखो, तो यहाँ पे ऑब्वियसली देर इज़ अ हाइड्रोजन जो ड्रॉ नहीं किया है, इम्प्लाइड हाइड्रोजन है। ओके, देर इज़ अ इम्प्लाइड हाइड्रोजन। अब ये सिस है या ट्रांस है, तो यहाँ पे प्रायोरिटी के हिसाब से अपने को देना है। ओके, ऑलराइट, यहाँ पे मिथिल ग्रुप को प्रायोरिटी है, यहाँ पे OH ग्रुप को प्रायोरिटी है, अपोजिट साइड में आ रहा है इसलिए इस, और उसको सिस है, इस बोल रहा हूँ। ओके,
अपोजिट साइड में आ रहे दो OH ग्रुप, इसलिए क्या हो गया, ट्रांस। ओके, ट्रांस को अपन क्या बोलते हैं, E। ठीक है, एंटिक अगेन। ओके, लुक एट दिस पर्टिकुलर एग्जांपल नाउ। ओके, हाइड्रोजन्स ड्रॉ कर लो। काफ़ी बार ये हाइड्रोजन ड्रॉ नहीं करते ना तो पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है करके। ठीक है, अब हाइड्रोजन ड्रॉ करते ही तुमको एकदम क्लियर हो गया यहाँ पे। ऑलराइट, देखो यहाँ पे दिस इज पोर्शन, ये जो पोर्शन है दैट इज एक्चुअली ट्रांस। ठीक है, एंड ये पोर्शन जो है दैट इज सिस, क्योंकि दो हाइड्रोजन सेम साइड में आ रहे हैं यहाँ पे, या फिर ये दो ग्रुप है ये सेम साइड में आ रहे हैं, इसलिए ये हो जाएगा सिस। ठीक है, उसी तरह से ये जो पोर्शन है, ये जो दो हाइड्रोजन है देर ऑन अपोजिट साइड इसलिए ट्रांस, या फिर तुम बोल सकते हो कि ये ग्रुप और ये ग्रुप अपोजिट साइड में इसलिए ट्रांस। ठीक है, नाउ यू कैन एक्चुअली गिव इट ट्रांस एंड सिस। ओके, जब मैं कॉलेज में था तो इसको सिस ट्रांस ही बोलते थे। उस समय ईजेड इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते थे, या फिर हो सकता है एग्ज़ाम में ज़्यादा ईजेड पूछा नहीं जाता था, इसलिए हम लोग भी सिस ट्रांस ही यूज़ करते थे इसको। बट नाउ ओके, ये ज़्यादा कॉमन हो गया ईजेड, तो इसको अपन जेड बोलेंगे और इसको अपन ई बोलेंगे, सेकंड वाला। ओके, देखो नाम के हिसाब से इसको नंबरिंग देना है। ओके, सो मैं तुमको ये दे देता हूँ। सो दिस इज एक्चुअली ई। ओके, एंड दिस इज सॉरी दिस इज करेक्ट है, दिस इज ई एंड दिस इज जेड। ओके, ये सिस को अपन जेड बोल रहे हैं और ट्रांस को अपन ई बोल रहे हैं। ना गिव इट अ नंबरिंग। ओके, तो नंबरिंग दोनों साइड से सेम आती है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट बिकॉज सिर्फ अपन नंबर के हिसाब से जा रहे हैं, इजंट इट, लोएस्ट नंबर के हिसाब से दोनों तरफ से सेम नंबरिंग आ रही है। सो आई डोंट नो हाउ टू मेक आउट ऑफ इट। ठीक है, ये समझ में आ रहा है कि क्या इशू है। ओके, नंबरिंग सेम आ रही है, 2 4 इधर से भी आ रहा है, 2 4 उधर से भी आ रहा है। सो आई एम नॉट श्योर, अगर नाम अगर मैंने पिकअप नहीं किया होता, ओके, आई वाजंट पेइंग अटेंशन टू इट, ये मैंने सीधा सॉफ्टवेयर में डाल के ही नाम लिया है। सो आई एम नॉट, ये मैंने खुद नाम नहीं बनाया इसका। बट अगर नहीं बनाता, अगर मेरे को खुद को बनाना होता नाम, तो आई वुड हैव सेड अल्फ़ाबेटिकली ई पहले आता तो उसको लोएस्ट नंबर, मतलब कि ये वाली नंबरिंग सिस्टम जो है, ओके, ब्लू वाली, ये प्रीफर करते हैं अपन। तो उस केस में ई को 2 मिलता और जेड को 4 मिलता। ओके, मैं ये चेक करके बताऊंगा तुमको इसके बारे में, इफ़ देर इज़ एनी रूल, क्योंकि मेरे नज़र में कभी ये रूल आया नहीं है। बट डेफिनेटली देर इज़ सपोज टू बी सम सॉर्ट ऑफ रूल यहाँ पे। ओके, देर इज़ सपोज टू बी सम सॉर्ट ऑफ रूल जो अभी तक मेरे नज़र में नहीं आया है। बट इफ़ आई ट्राई टू लुक एट इट, अगर कुछ मिलता है तो आई विल लेट यू नो अबाउट इट। ठीक है, बट फॉर नाउ इफ़ यू जस्ट पे अटेंशन, ठीक है, सो वी आर यूजिंग दिस ऑरेंज नंबरिंग सिस्टम फॉर विच एवर रीज़न। ओके, वही मैं बताना चाहता हूँ कि आई डोंट नो व्हाई वी आर यूजिंग दिस ऑरेंज नंबरिंग सिस्टम, बट वी आर यूजिंग दैट। ठीक है, एंड देन 2 पे डबल बॉन्ड है और 4 पे डबल बॉन्ड है ना, 2 4 डाइन हो जाता है। ओके, 2 4 डाइन हो गया, एंड देन वी कॉल इट 2Z एंड 4E। समझ में, सेकंड पे डबल बॉन्ड है तो 2 वाला क्या हो गया, ये वाला Z, एंड 4 क्या हो गया, E। ये समझ में आ गया क्या? इसका एक रूल जो मैंने तुमको बताया, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, ये मैं देख के तुम्हें को बताऊंगा। ठीक है, आई डोंट वांट गिव यू इन्फॉर्मेशन जो मेरे को क्लियरली मालूम नहीं है, वो मैं तुमको नहीं बताना चाहता। ओके, बट देर इज़ ऑब्वियसली सम सॉर्ट ऑफ नंबरिंग रूल फॉर इट, जिसके वजह से ये जो है ये 2 आ रहा है और ये 4 आ रहा है। 2 के ऊपर जो डबल बॉन्ड है दैट इज़ Z, और 4 के ऊपर जो डबल बॉन्ड है दैट इज़ E। ठीक है ना, इसका मैं नॉमेनक्लेचर देख के, रूल देख के तुमको बता दूंगा, क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, व्हाट अबाउट दिस कंपाउंड? ऑब्वियसली यहाँ पे अगर तुम देखते हो तो ये हाइड्रोजन 2 साइड में आ रहे हैं, OH 2 साइड में, इसको सीधा मैं सिस बोल सकता था। ठीक है, लेकिन Z लिखा है, यू कैन सी दैट, Z लिखता हो या सिस लिखता हो दोनों सही है यहाँ पे। ठीक है, ऑलराइट, सो दैट वाज अबाउट दिस कंपाउंड। नेक्स्ट ये कंपाउंड देखो, ठीक है ना, इसको अभी ऑब्वियसली नंबरिंग देना पड़ेगा, 1 2 3, ये करेक्ट नंबरिंग है, 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, और फिर अभी ज्योमेट्री देख लो, ये डबल बॉन्ड कैसा है, Z, ये डबल बॉन्ड वो भी Z, ये डबल बॉन्ड वो भी Z, तीनों Z है। ओके, है ना, ये थोड़ा सा देखने में ये होता है, बट इफ़ यू ड्रॉ हाइड्रोजन्स देन इट बिकम्स लिटिल ईजी।
ओके, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे OH को हायर प्रायोरिटी है और ये मिथिल ग्रुप, इजंट इट? तो ये दोनों ग्रुप कहाँ आ रहा है? सेम साइड में, इसलिए क्या हो गया? Z, इजंट इट? जुसामिन सेम साइड। उसके बाद Br और ये दोनों सेम साइड में आ रहा है, इसको ज़्यादा प्रायोरिटी है Br को एटॉमिक नंबर के हिसाब से, सो ये भी Z हो गया। देन दस अगेन सेम साइड Z, तीनों Z है बेसिकली। इसको फिर तुम सब्सटीट्यूएंट्स अल्फ़ाबेटिकली लगा दो। देखो 4 ब्रोमो, ऑलराइट, ये तो डायोल हो गया, ओके, ये तो सफिक्स में आ जाएगा। सो 4 ब्रोमो, 8 कार्बन का रूट है, ऑक्टा, ओके, 2 4 6 ट्राइन, ओके, एंड 2 6 डायोल, दैट इज़ द आईपैक नेम ऑफ दिस कंपाउंड। ठीक है, तो जनरली जैसे अगर तुमको नाम देना है तो व्हाट यू शुड डू इज़ कवर द नेम, ओके, और फिर उसका नाम दे के देखो, और फिर जो है ना आंसर चेक कर लो सही है या गलत है, जहाँ पे गलती की है वो पकड़ लो। ओके, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये अपनी मिस्टेक समझ में आनी चाहिए। यहाँ पे यू कैन स्टार्ट नेमिंग, नंबरिंग 1 2 3 4 5 एंड 6। अगेन वो दोनों जो डबल बॉन्ड है दीज आर Z, ओके। अगर भरोसा नहीं है तो हाइड्रोजन दे के देखो, ये H है, दोनों सेम साइड में आ रहा है, यहाँ पे भी H है, तो दोनों सेम से, सो दोनों Z आ रहा है बेसिकली, एंड यू गिव इट अ नेम। 2 और 4 पे डबल बॉन्ड है, दोनों Z है, तो इसलिए 2Z 4Z, ओके। देन 6 कार्बन का रूट है हेक्सा एंड 2 4 डाइन, दैट इज़ द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। ठीक है, अगर कोई सब्सटीट्यूएंट प्रेजेंट है तो वो तुम लगा दोगे एज अ प्रीफिक्स करके, जैसे यहाँ पे कोई मिथिल ग्रुप है तो ये हो जाएगा 2 मिथिल, ओके, 2Z 4Z हेक्सा 2 4 डाइन, इस तरह से। सिस ट्रांस आइसोमरिज्म जो है वो साइक्लिक कंपाउंड्स में भी होते हैं, ऑलराइट। सिस और ट्रांस ये साइक्लिक कंपाउंड्स में होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो 2 क्लोरीन है और 2 क्लोरीन में एक क्लोरीन ऊपर है, एक क्लोरीन नीचे है, ओके। तो ये अपोजिट साइड में है, ये ऐसा है, ये एक ऊपर है एक नीचे है, ठीक है ना, इस तरह से आ रहे हैं, वन अप वन डाउन, तो ये क्या हो गया फिर? ट्रांस। अगर दोनों ऊपर आएंगे तो सिस, ठीक है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा देखने के लिए यू हैव टू लुक एट साइक्लिक स्ट्रक्चर, ओके, जो चेयर कन्फर्मेशन है उसमें तुमको देखना पड़ता है। तो यहाँ पे देखो क्लोरीन 2 है इसके ऊपर, है ना, 2 एटम है, एक हाइड्रोजन है एक क्लोरीन है। तो एज कंपेयर टू दैट हाइड्रोजन, क्लोरीन इज अप, एक्सियल पोजीशन पे आ रहा है, ये वाला क्लोरीन हो गया, ओके। सेकंड, ये इक्वेटोरियल हाइड्रोजन और ये एक्सियल क्लोरीन, तो ये आ गया एक्सियल, ठीक है। दोनों क्लोरीन एक्सियल है या फिर दोनों क्लोरीन इक्वेटोरियल हो सकते हैं, ठीक है। दोनों क्लोरीन इक्वेटोरियल भी आते हैं तो भी ट्रांस, दोनों क्लोरीन एक्सियल आते हैं तो भी ट्रांस। समझ में आया क्या? सो ये रहेगा ट्रांस 1,2 डाइक्लोरो साइक्लोहेक्सेन, क्लियर है। सो नाम देना आसान है इसका, सिर्फ ये समझ लो कि 2 क्लोरीन अगर एक्सियल है या दो कोई भी 2 ग्रुप अगर एक्सियल पे आते हैं तो ये कैसे रहेंगे, मतलब अल्टरनेट कार्बन पे, यहाँ पे 2 है ना, ये एडजेसेंट कार्बन है, ये भी एक्सियल ये भी एक्सियल, तो ये हो जाएगा ट्रांस, ओके। लेकिन अगर एक छोड़ के देखते हैं अपन, एडजेसेंट छोड़ दो ये वाला, तो ये अगर यहाँ पे क्लोरीन लगाता हूँ मैं तो ये हो जाएंगे सिस, ठीक है। और फिर नेक्स्ट वाला जो आता है ये वाला, ये नीचे आ गया, ये हो गया ट्रांस फिर से। उसके नेक्स्ट वाला Cl, ये हो गया फिर से सिस, ओके। और उसके नेक्स्ट वाला जो आता है देन अगेन, सो 1-2 पोजीशन पे अगर है, ओके, 1-2 पोजीशन पे अगर प्रेजेंट है 2 सेम ग्रुप, तो ये हमेशा ट्रांस ही रहेंगे, वेदर इट दे आर एक्सियल और इक्वेटोरियल, ठीक है। लेकिन एक एक्सियल है एक इक्वेटोरियल है तो अपने को क्या मिलता है फिर? सिस, कैन सी दैट, ये एक्सियल हो गया, ओके, और ये इक्वेटोरियल है, इजंट इट। ये भी ऊपर है ये भी ऊपर है एज कंपेयर टू जो हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं, तो ये क्या हो गया? सिस, ओके। सो दिस इज ट्रांस एंड दिस इज सिस। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट लॉट अबाउट दिस, इसके ऊपर काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन मैंने देखे नहीं है क्वेश्चंस अपने एग्जाम्स में या क्वेश्चन बैंक्स में, मतलब जो क्वेश्चंस बनने चाहिए जिस तरह के बनने चाहिए उस तरह के नहीं। मैं बना सकता हूँ लेकिन अननेसेसरीली तुमको कंफ्यूज करके कोई मतलब नहीं है, ओके। सो आई वांट टू सिंप्लीफाई this by saying
दो ग्रुप एक अपोजिट है, मतलब एक ऊपर है एक नीचे है, तो क्या देंगे उसको? ट्रांस। ओके, दो ग्रुप सेम साइड में है, या तो ऊपर दोनों या तो दोनों नीचे, इसको बोलेंगे अपन सिस, और बाकी उसका नाम आईपैक नेम जैसा आता है वैसा दे दो, ठीक है। एंड दिस इज ट्रू फॉर एनी साइक्लिक कंपाउंड, या वेदर साइक्लोहेक्सेन है या साइक्लोपेंटेन है, दोनों जगह। ओके, ये पे साइक्लोब्यूटेन देखो, दोनों ग्रुप ऊपर आ रहे हैं, मतलब ये क्या हो गया? सिस। ओके, यहाँ पे ये दो क्लोरीन देखो, यहाँ पे मिथिल ग्रुप में तो कोई पंगा ही नहीं है। ओके, ये दो क्लोरीन देख लो। ओके, दो में एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है, मतलब ये क्या हो गया? ट्रांस। ओके, ऑब्वियसली दिस कंपाउंड इज ऑल्सो ऑप्टिकली एक्टिव, ये ऑप्टिकली एक्टिव है। दिस इज एक्चुअली मेजो, ये मेजो कंपाउंड हो गया। देखो देयर इज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री, इस तरह से भी प्लेन ऑफ सिमेट्री, इस तरह से भी प्लेन ऑफ, दो प्लेन ऑफ सिमेट्री ये कंपाउंड में, सो दैट्स व्हाई इट इज अ मेजो कंपाउंड। बट दिस इज नॉट, दिस इज अ एनेंटियोमर, ठीक है। दिस इज अ प्योर ऑप्टिकली प्योर कंपाउंड, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ठीक है। दो ग्रुप नीचे जा रहे हैं, डजेंट मैटर, दोनों ग्रुप नीचे जा रहे हैं, इसलिए क्या बोलेंगे इसको? सिस। या तो दोनों ग्रुप ऊपर आ रहे हैं तो ट्रांस, ठीक है। एक ऊपर है एक नीचे है, आई एम सॉरी, माय मिस्टेक। ओके, दो ग्रुप नीचे जा रहे हैं इसलिए क्या बोलेंगे? सिस। अगर दोनों ग्रुप ऊपर आ रहे होते तो भी सिस, एक ऊपर एक नीचे, ट्रांस। ओके, जैसा यहाँ पे। अंडरस्टूड है क्या? दिस कंपाउंड इज अ मेजो कंपाउंड, ठीक है। दिस कंपाउंड इज नॉट, ठीक है। देर इज नो प्लेन ऑफ सिमेट्री इन दिस कंपाउंड, ये कंपाउंड में देर इज अ क्लियर प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसलिए सिस वाला मेजो होगा, ट्रांस वाला नहीं होगा। ट्रांस वाला ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा। ओके, दिस इज बेसिकली द लास्ट बिट ऑफ आवर चैप्टर। ओके, थोड़ा सा बचा है। ये ऐसे कुछ कंपाउंड्स है जहाँ पे कायरल सेंटर नहीं है, स्टीरियो सेंटर नहीं है, बट स्टिल द कंपाउंड शोज ऑप्टिकल एक्टिविटी। ओके, सो हेडिंग देखो, स्टीरियो आइसोमर्स विदाउट स्टीरियो सेंटर, ठीक है। स्टीरियो सेंटर नहीं, ये बात ध्यान में रखना, स्टीरियो सेंटर रहना ये कोई ज़रूरी बात नहीं है ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए। अभी तक अपन ने जो कंपाउंड देखे उसमें ये बात सही थी, लेकिन ऐसे कुछ एग्जांपल्स है जहाँ पे स्टीरियो सेंटर्स नहीं है फिर भी ऑप्टिकली एक्टिव है। ओके, ऐसे कंपाउंड में देर इज़ नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, मतलब कंपाउंड की ज्योमेट्री ऐसी होती है कि देर इज़ नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है ना। देर इज़ नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, दैट्स व्हाई दिस कंपाउंड आर ऑप्टिकली एक्टिव। ओके, सो जैसे फॉर एग्जाम्पल, ओके, अलीन देखो, अलीन, ठीक है। दिस इज़ नॉट ऑप्टिकली एक्टिव, मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इस तरह के कंपाउंड को अलीन बोलते हैं। कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है। सबसे पहले इस कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन बताओ, इस कार्बन का। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस कार्बन? बराबर है sp2। व्हाट अबाउट दिस कार्बन? sp, बराबर है। एंड दिस इज ऑल्सो sp2, ठीक है ना, sp2। अब ड्रॉ करते हैं अपन इस तरह से प्लेन में, बट ये मॉलिक्यूल का शेप देखो किस तरह से आता है। दिस इज कार्बन, दिस इज कार्बन एंड दिस इज कार्बन, ठीक है। दोनों इसमें डबल बॉन्ड है, इधर भी डबल बॉन्ड है। ओके, बट ये देखो, ये प्लेन एक अलग प्लेन है और ये प्लेन ये अलग प्लेन है, इजंट इट? परपेंडिकुलर प्लेन है ये, दो प्लेन, इजंट इट? तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये जो प्लेन है दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस पर्टिकुलर प्लेन। ओके, अंडरस्टूड है? समझ में आया ना? दैट इज द रीज़न वाई ये थोड़ा सा अजीब तरह का दिखता है मॉलिक्यूल, ठीक है। मतलब कि ये इस तरह का आ रहा है। ओके, ये वर्टिकल प्लेन, ओके, ये कार्बन मान लो C, इसके दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं। ये कार्बन सेम हो गया, ये कार्बन हो गया बीच में जहाँ पे ज्वाइन हो रहे हैं, दैट इज़ बेसिकली द कार्बन। और तो ये वर्टिकल प्लेन और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, इस तरह का ये परपेंडिकुलर ज्योमेट्री है इसका। आधा मॉलिक्यूल वर्टिकल प्लेन में है, आधा मॉलिक्यूल हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। ओके, और इसको हम लोग अगर न्यूमन प्रोजेक्शन में देखते हैं, दिस इज अ न्यूमन प्रोजेक्शन फॉर दिस मॉलिक्यूल। न्यूमन प्रोजेक्शन मतलब किसी एक साइड से देख रहे हैं, मान लो जैसे कि इस केस में अपन इस साइड से इसको देख रहे हैं, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में मेरे को दो हाइड्रोजन दिखेंगे, विच इज़ दिस, ऑलराइट, और दो हाइड्रोजन मेरे को वर्टिकल प्लेन में दिख रहे हैं, विच इज़ दैट, ठीक है। तो ये जो है देर आर प्लेन्स और देर आर प्लेनर एक्सिसेस। ओके, देर इज, मतलब मैं अगर कंपाउंड को इस तरह से कट करूँ,
ओके, हॉरिजॉन्टली कट करूँ, 2 हिस्से कर दूँ बीच में से, तो टॉप हाफ और बॉटम हाफ जो रहेगा वो इक्वल रहेगा, आइडेंटिकल रहेगा। उसी तरह से अगर मैं वर्टिकल इसमें करूँ, वर्टिकल प्लेन में इसको कट करूँ वर्टिकल इसमें, तो लेफ्ट और राइट वाला हाफ जो रहेगा दे आर ऑल्सो गोइंग टू बी आइडेंटिकल। सो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, मतलब ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, ठीक है ना, मेक सेंस। अब ये एग्जांपल देखो, यहाँ पे मान लो कोई एक ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पे कोई दूसरा ग्रुप लगा हुआ है। ए जो है वो सेम हो सकते हैं या अलग अलग भी हो सकते हैं, ओके। एज these can be same or these can be different. Similarly, B's, they can be same, they can be different. Okay? अगर ये सिचुएशन आ जाती है कि अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं, ये वाले और ये वाले अलग अलग ग्रुप है, ठीक है ना, तो अगर मैं इसको अब इस प्लेन में देखता हूँ, ठीक है, सो व्हाट यू सी इज, ये देखो B और A हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ रहे हैं, दिस आर हॉरिजॉन्टल, है ना, और ये वर्टिकल है, दिस इज हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल प्लेन में कौन से आ रहे हैं, ओके, ऊपर में B है और नीचे में A है, यस, ये तो इस तरह से जब आता है तो नाउ देर इज नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, देर इज नो एक्सिस ऑफ सिमेट्री, कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। इस मॉलिक्यूल को अगर मैं किसी भी प्लेन में कट करूँ तो मेरे को 2 इक्वल हाफ नहीं मिलते, ठीक है। अब ये बात पे तुमको मेरे को भरोसा करना ही पड़ेगा बेसिकली, आई डोंट एक्चुअली हैव अ मॉडल फॉर इट, ठीक है। इफ़ यू रिमेंबर राइट बिफोर द क्लास आई वाज ट्राइंग टू डू दैट, टू मेक अ मॉडल ऑफ दिस, बट आई कुडंट, ओके, दैट्स व्हाई आई लेफ्ट इट लाइक दिस, ठीक है। तो देर इज़ नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, दैट्स व्हाई दिस मॉलिक्यूल इज कायरल। लेकिन देखो इसमें देर इज़ नो ऑप्टिकल सेंटर, देर इज़ नो कायरल सेंटर, देर इज़ नो कायरल कार्बन, येट दिस मॉलिक्यूल इज कायरल। अंडरस्टूड? ऑलराइट, इसको भी अपन जब मतलब प्रायोरिटीज़ के हिसाब से इनको भी अपन ये देते हैं बेसिकली। वी स्टार्ट विथ सम एक्सेस, जैसे यहाँ से अपन चालू कर रहे हैं तो ये 2 ग्रुप में, ओके, प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा किसको रहेगी, जैसे मान लो कि A को ज़्यादा प्रायोरिटी है, ओके, तो इधर भी A को प्रायोरिटी ज़्यादा रहेगी, इजंट इट। सो वी गो फ्रॉम A टू B एंड देन A, इस तरह से अपन A B इस तरह से अपन जा रहे हैं बेसिकली, ओके, दैट्स द मोमेंट ऑफ आवर पाथ। वी स्टार्ट विथ एनी सेंटर, ठीक है ना, और देन वी मूव फ्रॉम हाई प्रायोरिटी ग्रुप टू हाई प्रायोरिटी ग्रुप, ऑलराइट। हाई प्रायोरिटी से हाई मतलब A टू A ही जाना है, A को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं तो इसलिए A टू A ही जाना है, ओके। सो दैट गिव्स यू क्लॉकवाइज रोटेशन, इसलिए इसको R बोल रहे हैं। अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन मिलता है तो तुमको S मिलेगा, ठीक है। इस तरह के एग्जाम्पल को RS कॉन्फ़िगरेशन देने के लिए अब तक एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है, नहीं भी आएगा। लेकिन यहाँ पे पॉइंट इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि इज हैविंग अ कायरल सेंटर नेसेसरी फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी, इज इट नेसेसरी, कायरल सेंटर रहना ज़रूरी है क्या? No. समझ में आया क्या? कायरल सेंटर रहना ज़रूरी नहीं, या व्हाट इज नेसेसरी इज लैक ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री, ओके। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यही नहीं होना चाहिए अपने, मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, दैट इज़ द क्राइटेरिया फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी, ठीक है। तुमको RS कॉन्फ़िगरेशन के लिए नहीं पूछेगा, ठीक है, इसलिए मैंने इसके बारे में डिटेल में कुछ लिखा नहीं है, मैं एक ब्रीफ आइडिया तुमको दे दी कि हाउ टू डू इट, बट नो बडी इज़ गोइंग टू आस्क यू इन द एग्जाम्स, ओके। और अगर कभी तुम प्रैक्टिस कर रहे हो और किसी जैसे ऑनलाइन करते हैं ना, है ना, या फिर किसी और का क्वेश्चन बैंक लेके आ गए किसी इंस्टीट्यूट का, उसमें अगर तुमको इस तरह के एग्जाम्पल मिल जाते हैं, स्किप करो, दे आर नॉट गोइंग टू बी इन द एग्ज़ाम, अंडरस्टूड है, ऑलराइट। अगर कहीं पे आगे जाके अपना सिलेबस या पैटर्न चेंज हो जाता है बिफोर द एग्ज़ाम, मैं तुमको 2 मिनट में पढ़ा भी दूंगा कैसा करते हैं, इट्स वेरी इजी एक्चुअली, मैं तुमको एक आइडिया भी दे दिया, ऑलराइट, यू जस्ट डू इट। यू कैन स्टार्ट इट फ्रॉम दिस साइड ऑल्सो, डजेंट रियली मैटर, इस साइड से ड्रॉ कर रहे हैं तो तुमको ये मतलब ये हॉरिजॉन्टल लेना पड़ेगा, ये वर्टिकल लेना पड़ेगा, ठीक है ना, एंड देन यू गेट द सेम थिंग बेसिकली, ओके, देयर इज नो इशू बेसिकली, यू गेट द सेम थिंग, alright, you get R configuration if in this case and S configuration in this case, but don't worry about the RS configuration, just look at the examples, okay। so ये एक situation है, इसको अपन क्या बोलते हैं, मतलब इस टाइप के कंपाउंड को क्या बोलते हैं, अलीन्स, ओके, इसको अपन क्या बोलते हैं, अलीन्स बोलते हैं, ओके। नेक्स्ट इज
दिस टाइप ऑफ कंपाउंड्स, इनको अपन बोलते हैं बायफिनिल, बायफिनिल। ओके, अब बायफिनिल में भी यही सिचुएशन है, ये कार्बन मतलब ये बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग को डायरेक्ट कनेक्टेड है। और बेंजीन रिंग कैसे होती है? प्लेनर, बराबर है, 6 कार्बन होते हैं, प्लेनर होता है, सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, प्लेनर रिंग है। अब दूसरी बेंजीन रिंग जब लगेगी तो इसी इसमें लगेगी ना उसको, इजंट इट, इसी पोजीशन में लगेगी। सो यू गोना गेट अ परपेंडिकुलर प्लेन, जो अभी अपन ने बायफिनिल के साथ देखा, ठीक है। अब बायफिनिल में कार्बन है, कार्बन के ऊपर ग्रुप रहते हैं, ओके, रिमेंबर दिस, कार्बन है, कार्बन के ऊपर कोई ग्रुप लगे, जैसे 2 क्लोरीन है, 2 मिथिल है, 2 क्लोरीन है, 2 हाइड्रोजन है, क्लोरीन ब्रोमीन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे बेंजीन रिंग के ऊपर सब्सटीट्यूएंट्स हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे कार्बोक्सिल कार्बोक्सिल NO2 NO2, ठीक है। तो ये 2 रिंग्स परपेंडिकुलर है। सेम सिचुएशन जो अभी अपन ने बायफिनिल अलीन के साथ देखा, सेम सिचुएशन यहाँ पे भी आ रहा है, ओके। सो यू गेट दैट कंपाउंड, इसका नाम देखो, लंबा चौड़ा नाम है, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। ऑलराइट, सो दिस इज बेसिकली द एंड ऑफ आइसोमरिज्म्स, ओके। देर आर फ्यू थिंग्स दैट स्टिल नीड्स टू बी डिस्कस विद आइसोमरिज्म, बट ये अभी डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, वी कैन डिस्कस देम मच लेटर, जब अपना और अच्छे से हो जाएगा ऑर्गेनिक, तो we will discuss few other things, and this is not very important things, but these are just some you can say toppings, okay, जो अपन डिस्कस करेंगे आगे। द नेक्स्ट टॉपिक वी गोना स्टार्ट इज रिएक्शन मैकेनिज्म्स, ओके, मतलब कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस किस तरह से होते हैं, ये हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे, कौन से टाइप के रिएक्शंस होते हैं, किस तरह से होते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओके। सो डू नॉट एवर मिस रिएक्शन मैकेनिज्म्स टॉपिक, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछते हैं। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं तो तुमको जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इसी के भरोसे तुम आंसर कर सकते हो, समझ में आया ना। अगर ये टॉपिक छूट जाता है तुम्हारा, रिएक्शन मैकेनिज्म्स अगर छूट जाता है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, ओके।